हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट आप लोगों का है हिंदी, यानी कि कक्षा 10 का विषय आप लोगों का क्या है, हिंदी है। अर्धवार्षिक परीक्षा का आप लोगों का ये पेपर है 2025 का, बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के, यानी कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का ये पेपर है। पेपर का जो कोड है यानी कि आप लोग का पूर्णांक जो है क्या है, GM02 है। आप लोग का ये पेपर का पूर्णांक दिया गया 70 में 70 नंबर आप लोग को बिल्कुल संपूर्ण हल के साथ, फुल सोल्यूशन के साथ आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे, आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सभी को स्कूल कॉलेज में, सभी डिस्ट्रिक्ट में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। जिनका भी पेपर अदर कोड का आता है, चाहे आप लोग का NM01 का हो या कोई और कोड का होता है, तो यहीं से उस कोड में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया, 20 MCQ रहेगा। पेपर का ये पैटर्न है। 50 नंबर का वर्णनात्मक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया, हिंदी का प्रथम उपन्यास है, यानी कि हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू, देखो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास माना जाता है ना, परीक्षा गुरु को माना जाता है। किसको माना जाता है? परीक्षा गुरु को माना जाता है, जो कि आ वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया, सरस्वती पत्रिका के संपादक, यानी कि सरस्वती पत्रिका जो थी उनके संपादक कौन थे, हमें ये बताना। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, जो कि सा वाला ऑप्शन हमारा इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा दिया गया कि परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक, यानी कि परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दिनकर जी हैं। कौन है? दिनकर जी हैं, जो कि बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, उसने कहा था किस विधा की रचना, यानी कि उसने कहा था ये किस विधा की रचना, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये कहानी विधा की रचना। कौन सी? कहानी विधा की रचना, जो कि सा वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, कहानी महाकाव्य के रचयिता, यानी कि कहानी महाकाव्य के रचयिता कौन है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो, जयशंकर प्रसाद जी हैं, जो कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आ वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 6 वाला, यानी कि छठा क्वेश्चन पूछा गया क्या, कि निम्नलिखित में से प्रयोगवादी के लेखक, यानी कि प्रयोगवादी के लेखक कौन है, हमें ये बताना। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा, अज्ञे जी हैं। कौन है? अज्ञे जी। इनका पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञे, यानी कि हमारा कौन सा राइट आंसर, सा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, नीरजा के रचनाकार है, यानी कि नीरजा के रचनाकार कौन है, हमें ये बताना। तो महादेवी वर्मा जी हैं। कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं, जो कि हमारा कौन सा, ये सा वाला, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा लॉक कर देंगे, ये राइट आंसर है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, 8वां क्वेश्चन पूछा गया कि टलुआ टलुआ क्लब निबंध के रचनाकार हैं, यानी कि इसके निबंध के रचनाकार कौन है, हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, गुलाब राय जी हो जाएंगे, यानी कि बाबू गुलाब राय, जो कि हमारा कौन सा, आ वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, समझिएगा कि वीर गाथा काल के कवि हैं, यानी कि वीर गाथा काल के कवि कौन है, हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चंद्रवरदाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चंद्रवरदाई हो जाएंगे, जो कि हमारा सा वाला ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा, रानी केत की कहानी के रचनाकार हैं, यानी कि इस कहानी के रचनाकार कौन है, हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रानी केत की कहानी के लेखक जो है इंसा अल्लाह खां है, जो कि हमारा आ वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि देखो 11 वाला क्वेश्चन पूछा गया, करोड़ रस का स्थायी भाव, यानी कि करोड़ रस का स्थायी भाव क्या होता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू, शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है, जो कि आ वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। 12 वाला क्वेश्चन पूछा गया क्या, कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, यानी कि जो रोला होता है इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, हमें ये बताना। तो 8 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती है बाबू? 8 मात्राएं होती है, जो कि बा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 13 वाला क्वेश्चन पूछा गया, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, यानी कि इसमें कौन सा अलंकार है, हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि यह चरण यानी कि पैर पर कमल और कमल यानी कि कमल का अभेद आरोप किया गया, यानी चरणों को कमल के समान न बता करके उन्हें सीधा कमल भी ही कहा गया। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बाबू, बा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया क्या, कि इंद्र का पर्यायवाची, यानी कि इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है, हमें ये बताना है। इसमें ऐसे समझो, क्या इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इंद्र का पर्यायवाची बाबू सुरेंद्र होता है।
क्या होता है, सुरेंद्र होता है, जो कि हमारा कौन सा, ये बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, चर और अचर में कौन सा समास है, यानी कि चर और अचर में कौन सा समास है। तो बाबू इसमें जो है योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो ये कौन सा समास हो जाएगा बाबू, देखो ये हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास क्योंकि इसमें दोनों की प्रधानता होती है। तो आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिया गया, क्या ऑप्शन ही द्वंद्व समास का नहीं दिया गया, तो आप लोगों को द्वंद्व समास यहाँ पर रहेगा। ठीक है, क्या यहाँ पर दोनों प्रधान, देखो चर और आचार में द्वंद्व समास है क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान है और संयोजक है। तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग एक बार अपने टीचर से जरूर संपर्क कर लीजिएगा। किसमें, यहाँ पर ऑप्शन में है बाबू, देखो यहाँ पर द्वंद्व समास है। सॉरी ना, स्क्रीन पर थोड़ा यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गया था, क्या कि हम वो अगला वाला का ऑप्शन देख रहे हैं, द्वंद्व समास, ए बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा प्रत्युपाकार में कौन सा संध है, हमें यह बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, यड़ संध है। कौन सा संध है, यड़ संध है, जो कि हमारा कौन सा, ये बा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि पक्षी का पर्यायवाची है, यानी कि पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है, हमें यह बताना। तो इनमें से सभी हो जाएगा, जो कि क्या डी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, इत प्लस अत्र की संधि होगी, यानी कि इसकी संधि क्या होगी, तो इत्यत्र हो जाएगी, जो कि हमारा कौन सा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 19 वाला क्वेश्चन पूछा गया, हस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा, यानी कि एक वचन का रूप क्या होगा, तो हसुत हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ये सा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 20 वाला क्वेश्चन पूछा गया है। देखो क्या दिया गया है कि पाठ पट पट धातु लकार एवं प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, यानी कि इसका एक वचन का रूप क्या हमें ये बताना। तो पठेस हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा राइट आंसर, आ वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग का 20 नंबर एमसीक्यू वाला कंप्लीट हो गया। आगे भी कंप्लीट तरीके से बता दे रहे हैं, आप लोग को समझा दे रहे हैं, आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए खंड खा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिया गया। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। जिसमें से पहला क्वेश्चन पूछा, अश्वरोही पास आया, ममता ने कहा, यानी कि ये पाठ ममता शब्द यूज हो गया, तो ममता नामक पाठ से लिया गया। आप लोग को इच्छा होगी तो गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, अन्यथा चलिए आप लोग को क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं, आप लोग को समझा देते। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया, उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए। तो हेडिंग में ना लेना, ब्लैक पेन से संदर्भ, कॉपी पेन आप लोग भी बैठ जाइएगा आंसर लिखने के लिए। इसमें क्या लिखना है, यह अवतरण जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित ममता नामक कहानी से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, और जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा 2 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप लोगों को हेडिंग में ना लेना, रेखांकित अंश की व्याख्या इसमें लिखना है कि मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खोदवाने के डर से भयभीत रही, भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ, अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ का अर्थ है कि ममता को आजीवन से यह डर सताता रहा कि मुगल शासक द्वारा दिए गए धन से उसकी झोपड़ी खोद कर क्या नया भवन बनवाया जाएगा, क्या नया यानी कि भवन बनवाया जाएगा, और अब वह मृत्यु के करीब है और इस संसार को छोड़कर अपने अंतिम विश्राम स्थान यानी कि मृत्यु की ओर जा रही है। वह अश्वारोही से कहती है कि अब वह चाहे तो उस स्थान को मकान बनाए या महल, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वह अब इस दुनिया से जा रही है। ठीक है, इस प्रकार से बाबू रेखांकित अंश की व्याख्या लिख करके भी 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, ममता ने अश्वारोही को क्या बताया। तो इसका आंसर लिखिएगा क्या कि ममता ने अश्वारोही को बताया कि वह नहीं जानती कि वह सहंसा या साधारण मुगल जिसने एक दिन उसकी झोपड़ी में सारण ली थी। उसने यह भी बताया कि उसे यह पता चला था कि वह उसका घर बनवाने का आदेश दे चुका था और इस डर से वह जीवन भयभीत रही, उसकी झोपड़ी खोद दी जाएगी। अंत में उसने कहा कि अब वह इस दुनिया को छोड़कर अपने चिर विश्राम में जा रही है और अब वह अश्वारोही चाहे तो उस स्थान पर मकान बनाए या महल। इस प्रकार से 6 नंबर आप लोगों का ये गद्यांश लिख करके कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, इसमें दिया गया है दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना, यानी कि 3 प्रश्नों के इसमें उत्तर देना है। तो इसको भी आप लोग को बता दे रहे हैं। आप लोग को देखे क्या दिया गया, निर्गुण कौन देश
को वासी, ये वाला दिया गया, तो आप लोगों की भी इच्छा होगी तो इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्या इसको रीड कर लीजिएगा, अन्यथा आप लोगों को क्वेश्चन पर आते हैं और बताते हैं। देखिए क्या दिया गया है, का वाला क्वेश्चन पूछा गया, आ वाला कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हेडिंग बना लेना, संदर्भ इसमें लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत से लिया गया है, जो उनके प्रसिद्ध ग्रंथ सूरसागर का एक अंश है। इस प्रकार से संदर्भ लिख करके 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या, ब्लैक पेन से हेडिंग बनाना, इसका आंसर लिखना क्या कि को है जनक, को है जननी, यानी कि इसकी आपको व्याख्या करना है। तो उसमें डायरेक्ट ऐसे लिखना है कि मैं गोपियाँ निर्गुण ब्रह्मा का उपास करते हुए उसने उसके माता पिता और पत्नी दासी, रंग रूप वेशभूषा और किस रस का वह अभिलाषी है आदि के बारे में प्रश्न पूछ रही है। वे सगुण भक्त की श्रेष्ठता को सिद्ध करते हुए निर्गुण ब्रह्मा की निराकारता पर व्यंग कर रही हैं। इस प्रकार से ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, इन पंक्तियों में गोपियों किससे प्रसन्न कर रही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इन पंक्तियों में गोपिकाएं उद्धव से प्रसन्न कर रही हैं, जो उन्हें निर्गुण ब्रह्मा के रूप में उपासना का उपदेश देना आए थे। इस प्रकार से बाबू आप लोग का 6 नंबर पद्यांश में कंप्लीट हो जाएगा। अगर ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो एक इसमें ऑफर दिया गया, खा वाला भी कर सकते हैं, ठीक है, अथवा करके दिया गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, क्या समझिएगा कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें देखिए क्वेश्चन जो दिया गया है समझिएगा ध्यान से, इसमें दिया गया अस्माकं संस्कृत सदा गतिशील वर्तते, यानी कि ये वाला दिया गया। तो इसका संदर्भ क्या लिखना है, देखिए कैसे लिखना है, समझा दे, क्या बता दें। देखो इसका संदर्भ जो सबसे पहले लिखना है, हेडिंग बना लेना संदर्भ, इसमें लिखना है, यही लिखना है, क्या पता है, नहीं पता है ना, तो चलो बता देते आप लोग। देखिए इसको आप लोग स्वयं से तैयार कर लीजिएगा बाबू, इसमें 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, अथवा करके दिया गया है। अगर ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो बंधन मरण वाला भी कर सकते हैं, ठीक है, क्या ये वाला भी कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना उल्लेख कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो बाबू आप लोगों को क्या करना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद जी को तैयार कर लेना है। ये 6 नंबर हर पेपर में दे करके जाएंगे, चाहे आप लोग का अर्धवार्षिक का पेपर हो या आप लोग का प्री बोर्ड हो या बोर्ड एग्जाम हो, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन खा वाला दिया गया है कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते उनकी एक प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना, जो कि सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। तो इसको भी आप लोगों को तैयार कर लेना, 6 नंबर यहाँ से भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अपने पाठ पुस्तक से कथस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी बाबू आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, देखिए समझिएगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दो, यानी कि किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर क्या देना, संस्कृत में देना। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसका आंसर बता देते हैं। देखो चंद्रशेखरा का आसित, तो इसका आंसर लिखना है चंद्रशेखरा प्रसिद्ध ग्रंथकारी आसित, ठीक है। 2 नंबर इसमें आप लोगों का कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देगा वीर केन पूछते, यानी कि वीर केन पूछते तो वीर वीरेण के पूछते, यानी कि वीर वीरेण पूछते, ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से 2 ही क्वेश्चन का आंसर देना था, 4 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन पूछा गया, कितना 12 नंबर का पूछा गया, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जो कि 12 नंबर का है। आप लोग का विद्यार्थी और अनुशासन दिया गया, मेरा प्रिय पुस्तक दिया गया है, कंप्यूटर शिक्षा स्वदेश प्रेम। तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, 12 नंबर आप लोग का इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यही था आप लोगों का क्लास 10 का हिंदी का पेपर था, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट हम लोग को फुल सोल्यूशन के साथ बता दिया गया, आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को नहीं शेयर करते हो ना, तो क्या करना है कि इस वीडियो को क्लास 10 के यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।